सर बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी लेकिन किसी कारण से 60% भी नहीं बने हमारे बोर्ड्स में। अब क्या करें? मर्चेंट नेवी का ही सपना है, मर्चेंट नेवी ही करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास साल भर में आते रहते हैं कि 60% भी नहीं बने। अब इम्प्रूवमेंट देंगे, वापस से रीअपियर करेंगे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, एनआईओएस से देंगे, जो भी ठीक है। लेकिन अब स्टेप क्या रहेगा? अब इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा? चलो सिंपल से लॉजिक से तुम्हें बताता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ही नहीं। और अगर तुम इंप्रूवमेंट स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो और ये वीडियो देख रहे हो ये जानने के लिए कि यहाँ से तुम्हारा स्टेप क्या है, नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो भरोगे ना तो ये सारे स्टेप तुमको बताऊंगा मैं आराम से, कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू तुम्हारे से बातें करेंगे और तुमको बताएंगे कि तुम्हारे हिसाब से नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। तो फटाफट पहले तो जाके नीचे वाला फॉर्म भर दो और साथ साथ में वीडियो देखते रहो बैकग्राउंड में, ठीक है। अब क्या है, अगर 12th स्टैंडर्ड में तुम्हारे 60% भी नहीं बने हैं, ठीक है, तो तुम इम्प्रूवमेंट देने वाले होगे, ठीक है। अब ये इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, ये एक स्पेशल ब्रीड होते हैं क्योंकि 3 ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। एक हो गया फ्लीट मैनेजमेंट, एक हो गया सिम्स और एक हो गया एसआईएसएल, ठीक है। ये कुछ ऐसे कंपनीज है जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। नॉर्मली फॉर्म भी भर दोगे तो भी चांसेस कम रहता है कि ये लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास 20 और कंपनीज अलग से बच जाती हैं। तुम्हारा काम क्या है? एक चीज जो इंप्रूवमेंट सारे बच्चों को मैं बोलता हूं, नेवर एम फॉर 60% इन योर इंप्रूवमेंट, एम फॉर 65%, एम फॉर 70% और एम फॉर 75% मिनिमम, ठीक है। ये किसके लिए? अगर कोई बोर्ड्स में 60% लाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उसके बराबर आपको माना जाएगा। अगर आप 65 कोई नॉर्मल बोर्ड्स में लाया था तो उसके बराबर 70 पे माना जाएगा। और अगर कोई 70% ही लेके आया था बोर्ड्स में तो 75 में आपको उसके बराबर माना जाएगा। इंप्रूवमेंट में एटलीस्ट 5% ऊपर रखने का ट्राई करो, सेफ्टी के लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, सेफ्टी के लिए, तुम्हारा ही भला होगा, ठीक है। अब बचे कुछ जो कंपनीज है ना, यहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंटरव्यू प्रोसेस में, ठीक है। इंटरव्यू प्रोसेस तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर तुमने ढंग से तैयारी नहीं करी तो। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इन द फर्स्ट प्लेस उनके मार्क्स क्यों नहीं आए और अगर नहीं आए तो उसके बाद उन्होंने क्या चेंजेस करे। बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, आपको ग्रिल करने का ट्राई करते हैं। ये पकड़ के चलना, ड्रॉपर से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स को ग्रिल करने का ट्राई करते हैं। तो अभी अगर तुम मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि तुम कैसे ये पूरी तैयारी करने वाले हो, ठीक है। तुम्हारे लिए इंटरव्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तुम्हारे पास कंपनीज के ऑप्शन बाकी बच्चों से थोड़े कम रहेंगे और ये डीमोटिवेटिंग वीडियो नहीं है। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। बस इतना समझ लो कि रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मंजिल तुम्हारी अभी भी उतनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। जाना तो मर्चेंट नेवी में ही है, ड्रीम तो मर्चेंट नेवी का ही है। तो अपने को क्या करना है? अपने को अपनी तैयारी थोड़ी सी बेटर करनी है। अपने पास अभी साल है, ठीक है, 7 महीने 8 महीने अभी भी बाकी है, ठीक है। तैयारी थोड़ी बेटर करनी है, इंप्रूवमेंट के लिए अच्छे से पढ़ना है। इंप्रूवमेंट को एटलीस्ट दिन के 3 से 4 घंटे देने ही देने हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे दे पा रहे हो आराम से निकल जाएगा, कोई गधा भी निकाल लेगा इसमें तो, ठीक है। तुम तो फिर भी थोड़े से स्मार्ट हो है ना। तो अगर तुम भी दे रहे हो इस साल इंप्रूवमेंट तो ये चीजें कुछ है जो तुम्हें मद्देनजर रखनी चाहिए। कौन कौन से कंपनीज नहीं है तुम्हारे लिए और जहां पे है वहां पे किस चीज में डिफिकल्टी आएगी। अगर तुम तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तुम नेक्स्ट ईयर अपना पूरा स्पॉन्सरशिप प्रोसेस एकदम इजी बनाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी आराम से हो जाए, तुम्हारा यहाँ का स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स भी आराम से निकल जाए और तुम्हारा एमयूसीटी में रैंक भी बहुत बेहतरीन आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, नीचे जो फॉर्म दिया गया उसे भरो। हम तुम्हें कॉल करेंगे, सारा प्रोसेस डिटेल में तुम्हारे हिसाब से समझाएंगे। जनरल प्रोसेस नहीं, तुम्हारे हिसाब से क्या प्रोसेस बेस्ट होगी, ठीक है। तो फटाफट फॉर्म भर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।